जून 2020 की एक दोपहर फैसलाबाद के एक घर में 12 साल की फरहा शाहीन अपने भाई और बहनों के साथ खेल रही थी। उसके दादा चारपाई पर लेटकर बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। बीच बीच में वो हिदायतें भी दे देते थे। इसी बीच दरवाजे पर जोर की दस्तक सुनाई दी। दस्तक सुनकर आंगन में मौजूद सब लोग ठिठक गए। उन्हें उस समय किसी के आने का अंदाजा नहीं था। फिर भी बुजुर्ग चारपाई से उठकर दरवाजे तक गए। वो जब तक कुंडी खोल पाते उससे पहले दरवाज़ा टूट चुका था और 3 अधेड़ उम्र के पुरुष अंदर घुस चुके थे। उन्होंने बुजुर्ग को धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। उन्होंने फरहा के ऊपर कपड़ा डाला और ज़बरदस्ती उसे उठाकर ले गए। बाहर एक वैन उनका इंतज़ार कर रही थी। उसमें उन्होंने फरहा को रखा और उसे लेकर निकल गए। फरहा के घर वाले उसी दिन पुलिस में शिकायत करने गए। पुलिस वालों ने उन्हें डांट कर भगा दिया। घर वाले कई दिनों तक लोकल अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे। 3 महीने बाद उनकी रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट दर्ज होने के कई हफ्ते बाद तक पुलिस सोती रही। जब उनकी नींद खुली और वे फरहा को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा पाए तब तक शोषण का एक चक्र पूरा हो चुका था। उसके साथ क्या हुआ था? फरहा को उठाकर 110 किलोमीटर दूर हफीज़ाबाद ले जाया गया। वहाँ उसका रेप किया गया। फरहा ईसाई थी, उससे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया। फिर अपहरण करने वाले से उसकी शादी कर दी गई। इसके बाद उसे उसी घर में गुलाम बनाकर रखा गया। उसका दिन रात शारीरिक और मानसिक शोषण होता रहा। फरहा ने बाद में बताया था, मुझे हमेशा जंजीरों में बांध कर रखा गया। मुझसे घर और जानवरों के अहाते की सफाई कराई जाती थी। वो नर्क से कम नहीं था। जब फरहा का मामला कोर्ट में पहुंचा तब कोर्ट ने शादी को अवैध करार दिया। इसलिए नहीं कि फरहा नाबालिग थी और उसका अपहरण हुआ था। उसकी शादी इसलिए अवैध घोषित की गई क्योंकि उसके कथित पति ने मैरिज सर्टिफिकेट में गलत जानकारी भर दी थी। अदालत ने फरहा को उसके पिता के पास जाने की इजाज़त दे दी। इसमें पाकिस्तानी तंत्र या अदालत की समझबूझ का कोई योगदान नहीं था। वो तो बस उसकी किस्मत ठीक थी, लेकिन उसके जैसी हज़ारों और पाकिस्तानी लड़कियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 से अधिक हिंदू, सिख और ईसाई लड़कियों को किडनैप किया जाता है। उनका धन परिवर्तन कराया जाता है और फिर उनकी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। जानकार मानते हैं कि असलियत में संख्या कई गुना अधिक है क्योंकि अधिकतर मामलों में शिकायत दर्ज ही नहीं होती है। लेकिन आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? दरअसल 16 जनवरी 2022 को यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों की किडनैपिंग, जबरन धन परिवर्तन और नाबालिग उम्र में शादी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। यूएन ने पाकिस्तान सरकार से ज़रूरी कदम उठाने और दोषियों को सज़ा दिलाने की अपील भी की। आज के शो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे पाकिस्तान में जबरन धन परिवर्तन और शादी की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं, पाकिस्तान में इस तरह के अपराध के खिलाफ क्या कानून बने हुए हैं और यूएन की अपील से कितना असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बच्चियों की किडनैपिंग, जबरन धन परिवर्तन और फोर्स्ड मैरिज की कहानी। पाकिस्तान के कानून में लड़के और लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र तय है। लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए 18 साल। इससे कम उम्र में शादी कराने पर सज़ा का प्रावधान है। ये कानून की नज़र में अपराध है। फिर भी जब जब इस तरह के मामले अदालत में पहुंचते हैं तब अदालत शरिया कानून के हिसाब से फैसला सुनाती रही है। शरिया कानून के अनुसार अगर लड़की में प्यूबर्टी आ गई हो तो वो शादी के काबिल मान ली जाती है। ऐसे केसेस में शादी को वैध ठहरा दिया जाता है। ये वाला नियम हर धन पर लागू होता है। मसलन शबाना लाहौर के शाहदरा स्कूल में 8वीं क्लास की स्टूडेंट थी। उसकी उम्र महज 13 साल थी। एक दिन अचानक घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी 24 साल के यूसुफ के साथ। यूसुफ शबाना का चचेरा भाई था। शादी के बाद शबाना को कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। ससुराल में वो अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार होती। इसी बीच वो एक बेटी की मां भी बन गई। प्रेगनेंसी के दौरान ना तो उसे पर्याप्त भोजन मिलता था और ना ही उसकी अच्छे से देखभाल होती थी। बच्ची होने के बाद उसका बोझ दोगुना हो गया था। इसके कारण उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। आखिरकार उसके पति ने उसे तलाक देकर बेटी को अपनी कस्टडी में ले लिया। अब शबाना खुद गरीब हालात में अपने माँ बाप के साथ रहती है। वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि कोई नौकरी पाकर अपने परिवार को आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सके।
शबाना की शादी परिवार वालों की मर्जी से हुई थी, लेकिन इसे भी जबरन निकाह की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर लड़के और लड़की दोनों में से कोई भी सहमति देने के काबिल नहीं है तो उसको गैर कानूनी माना जाता है। शबाना महज 13 साल की थी, इस लिहाज से ये बाल विवाह था और बाल विवाह मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान में लगभग 18% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। ये तो हुई अर्ली मैरिज की बात। पाकिस्तान में तय उम्र से पहले और बिना सहमति के होने वाली शादियां बेहद आम हैं। ये कानूनी अपराध तो है ही, लेकिन इस तरह के मामलों में सरकार या अदालत दखल देने से बचती है। जब यही बात अल्पसंख्यकों की हो तब मामला और संगीन हो जाता है, उनकी ना तो सुनवाई होती है। एक उदाहरण पूजा कुमारी का। सिंध प्रांत के रोहरी में रहने वाली पूजा 18 साल की थी। उसी शहर का रहने वाला 24 साल का वाहिद बख्श लशारी उसे पसंद करता था, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब वो पूजा को शादी के लिए तंग करने लगा। पूजा के घर वालों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। इसकी वजह थी वाहिद की जाति का दबदबा। वाहिद लशारी जाति से आता था, उस इलाके में उनका दबदबा था। 21 मार्च 2022 को वाहिद अपने 2 साथियों के साथ जबरन पूजा के घर घुस गया। उन्होंने उसका अपहरण करने की कोशिश की। जब पूजा ने विरोध किया तो वाहिद ने उसको गोली मार दी। पूजा की मौके पर ही मौत हो गई। उसके परिवार को कभी इंसाफ नहीं मिला। अब एक कहानी ईसाई लड़की हुमायून उसकी है। उसको अक्टूबर 2019 में उसके घर से ही किडनैप किया गया था। उस समय उसकी उम्र महज 14 साल थी। अपहरण के कुछ दिनों के बाद किडनैपर्स ने हुमा के घर वालों को मैरिज सर्टिफिकेट और इस्लाम कबूल करने का सर्टिफिकेट भेजा। हुमा के घर वाले अदालत गए। सिंध हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 में फैसला सुनाया कि शरिया लॉ के हिसाब से ये शादी वैध है। जुलाई 2020 में हुमा ने किसी तरह अपने घर वालों से बात की। उसने अपनी आप बीती बयान की, बताया कि उसे एक कमरे में बंद करके रखा जाता है, उसके साथ दिन रात रेप होता है। रेप के कारण वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके घर वाले फिर से अदालत पहुंचे। मानवाधिकार संगठन भी उसके साथ खड़े हुए। तब जाकर कोर्ट ने हुमा के किडनैपर अब्दुल जब्बार की गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन पुलिस टाल मटोल करती रही। लंबे समय तक हुमा कैद में जिंदगी बसर करती रही। ये महज कुछ उदाहरण भर हैं। पाकिस्तान में हर साल 1000 से अधिक नाबालिग अल्पसंख्यक बच्चियां जबरन धर्म परिवर्तन और जबरिया निकाह का शिकार होती हैं। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट कहती है कि अधिकतर मौकों पर सरकारी अधिकारी कार्रवाई करने से बचते हैं। किडनैपिंग के मामलों में अधिकारी ये तर्क देते हैं कि पीड़िता ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह की घटनाओं की वजह क्या है, ये भी जान लेते हैं। इसके 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, धार्मिक उद्दंडता। पाकिस्तान की लगभग 96% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। 2% हिंदू और 1% ईसाई हैं। बाकी के 1% में अहमदिया और दूसरे मतों को मानने वाले लोग आते हैं। अल्पसंख्यक बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराने और उनसे शादी करने वाले अक्सर प्रभावशाली मुस्लिम होते हैं। उनका अपने इलाके में दबदबा होता है। अगर अदालत अल्पसंख्यकों के पक्ष में फैसला सुनाती है तब इसे प्रचारित किया जाता है कि इस्लाम खतरे में है। इसी वजह से सरकारी तंत्र अपराधियों को निशाना बनाने से बचता है। उन्हें यह भी लगता है कि कठमुल्लाओं से अल्पसंख्यकों को कंट्रोल करके रखना ज़्यादा आसान है। दूसरी वजह धार्मिक तनाव से जुड़ी है। अपराधी अक्सर धर्मों के बीच पनप रहे तनाव का सहारा लेते हैं। जब कभी उनके ऊपर आंच आती है तब वे घटना को इस्लाम के अस्तित्व से जोड़ देते हैं। इस तरह उन्हें पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट मिल जाता है। किडनैपर्स बच्चियों को ये डर भी दिखाते हैं कि शिकायत करने पर उनका और उनके परिवार का बुरा हश्र होगा। पाकिस्तान अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में विफल रहा है। आए दिन हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं। पाकिस्तान सरकार भले ही अपनी नाक बचाने के लिए मंदिरों की मरम्मत कराने लगती है, लेकिन वे भी दोषियों के खिलाफ जाने से बचते हैं। तीसरी वजह का संबंध इस्लामी कानून से है। एक बार लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया, उनके ऊपर इस्लामी फैमिली लॉ लागू हो जाता है। ये कानून कहता है कि जैसे ही लड़की का मासिक धर्म शुरू हुआ वैसे ही वो शादी के योग्य हो गई। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के कानून में क्या व्यवस्था है। 2018 तक पाकिस्तान में लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल थी। इसके बावजूद बाल विवाह से जुड़े कई केस देखने को मिल रहे थे। जब इन केसों की तादाद बढ़ने लगी तब पाकिस्तान की महिला सांसद शेरी रहमान ने संसद में एक बिल पेश किया। इस बिल में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल तय करने की बात कही गई थी। बिल बहुमत से संसद में पास हो गया, लेकिन जमीयत उलेमा इस्लाम और जमात इस्लामी जैसे संगठनों ने इसका विरोध किया। इन संगठनों ने इसे इस्लाम के विरुद्ध बताया।
उस वक्त सांसदों ने ये बात रखी थी कि ओमान, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देशों ने पहले ही शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय कर दी है। इसके अलावा इसी तरह का बिल सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2013 भी सिंध विधानसभा से 2014 में पारित हो चुका था। उस वक्त बिल का कोई विरोध नहीं हुआ था। अब जानते हैं कि फोर्स्ड मैरिज को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। फोर्स्ड मैरिज को रोकने के लिए पाकिस्तान में कई कानून मौजूद थे, जैसे डाइवोर्स एक्ट 1869, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 और मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। इन कानूनों में MFLO सबसे कारगर है। MFLO के तहत शादी के वक्त निकाहनामा यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट का प्रावधान किया जाता है। शादी के वक्त लड़की को निकाहनामे पर साइन करना या अंगूठे का निशान लगाना लाजमी होता है। वहीं लड़का खुद या अपने किसी प्रतिनिधि से निकाहनाम साइन करवा सकता है। इस एक्ट में निकाह करवाने वाले शख्स को अहमियत दी जाती है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि दोनों पक्षों से सिग्नेचर लिए जाएं, लेकिन शातिर लोग इससे बचने के तरीके भी खोज लेते हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान में फोर्स्ड मैरिज के कई केसेस सामने आ रहे थे। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने साल 2004 में एक कानून बनाया। इसके तहत अगर जबरन किसी लड़की की शादी करवाई जाएगी तो उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई को लाजमी कर दिया गया। लेकिन क्या अब भी जबरन शादी करवाने के केसेस में कमी आई? इसका जवाब है नहीं। साल 2005 से 2010 के बीच ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान का बचाव करने वाले लोग संविधान का सहारा लेकर कहते हैं कि पाकिस्तान का संविधान मर्द और औरत दोनों के अधिकारों की सुरक्षा बिना किसी भेदभाव के करने की बात कहता है, लेकिन उसका जमीन पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। फोर्स मैरिज के बढ़ते मामलों को लेकर जब पाकिस्तान पर आंच आने लगी, तब उसने 2011 में प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिस अमेंडमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत अगर कोई किसी महिला की जबरन शादी करवाता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है और पकड़े जाने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि इस कानून का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब जानते हैं कि UN ने क्या कहा है। UN के ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स ने बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। कहा है कि ये लड़कियां बहुत कम उम्र की होती हैं, शादी से पहले उनका धर्मांतरण भी कर दिया जाता है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऐसे केसेस पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। पाकिस्तान की सरकार को इन पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए और ऐसे अपराधियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा, हम ये सुनकर बहुत परेशान हैं कि 13 साल से कम उम्र की लड़कियों को उनके परिवारों से अगवा किया जा रहा है और उनकी तस्करी की जा रही है। कई केसेस में तो उनकी उम्र से दोगुनी उम्र के पुरुषों से शादी की जाती है और इस्लाम में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। पुलिस भी परिवार का साथ नहीं देती है, ना ही कोई एक्शन लिया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन है। UN ने भले ही अपनी चिंता जता दी हो, लेकिन जब तक पाकिस्तान की राजनीति पर धर्म का प्रभाव बरकरार रहेगा, तब तक किसी भी तरह के सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करना बेमानी होगी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। जाते जाते आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या कुछ होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज़ रूम और किताब वाला जैसे शोज। लल्लन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते आपसे लाइव चैट करेंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज़ रूम की रोचक उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर लल्लन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ियां और गलतियां की, ये BTS माने बिहाइंड द सीन्स में आप देख पाएंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट या कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए करना क्या होगा, जाना होगा लल्लन टॉप YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपये महीने में मिलेगा लल्लन टॉप मज़ा। सूचना समाप्त और आज का दुनियादारी शो भी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।